दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे होम टेरेस गार्डन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अभी बारिश का मौसम चल रहा है और हर गार्डनर का एक सपना होता है कि उसके छत पर हरी सब्जी उगाई जाए और हार्वेस्ट की जाए। तो दोस्तों इस मौसम में आप टमाटर, बैंगन, करेला, खीरा, भिंडी, लौकी, तुरई और मिर्ची आदि आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस छोटे छोटे जो गमले हैं इसमें मैंने मिट्टी और कोकोपीट और नीम खली डाल दी थी। तो ये धनिया है। तो धनिया को मैं, मेरे पास जो ग्रो बैग है जो कम से कम 18 इंच का चौड़ा है और 4 इंच का इसकी ऊंचाई है, इसके अंदर मिट्टी के अंदर मैं पहले तैयार कर चुका था और आज मैं ये बीज लगा रहा हूँ। ये बीज कम से कम आपके एक बीज से दूसरे बीज के बीच में कम से कम आधे इंच की दूरी होनी चाहिए। दूर दूर धनिया के बीज स्प्रिंकल करने से ये बीज समय पर अंकुरित भी हो जाते हैं और मिट्टी से सारे पोषक तत्व ऑब्जर्व भी कर सकें ताकि आपको अच्छे से धनिया हार्वेस्ट में मिल सके। धनिया के बीज छिड़कने के बाद में एक कोई आपके पास पेचकस हो, उससे आप मिट्टी से लगभग आधा इंच या 1 इंच के समथिंग आप पूरा गोल गोल घुमा दो कि ताकि जो ऊपर वाले सारे बीज है वो इस मिट्टी के अंदर चले जाए। और मेरी मिट्टी वैसे भी ये गिल्ली थी तो इनको वापस पानी डालने की ज़रूरत नहीं। और ये सारे जो मेरे गमले हैं, ये गमले पहले से मैंने तैयार कर दिए थे छोटे छोटे। तो इसके अंदर मैं लौकी के बीज डालूँगा। तो ये लौकी के बीज मैंने जो रजिस्टर्ड दुकान है वहाँ से ख़रीदे थे। जो देखिएगा इसके 2025 में मैन्युफैक्चर हुआ है, 26 में एक्सपायरी डेट है। ये है तुरई के बीज, ये भी मैं इस गमले में तैयार करूँगा। तो ये जो गमले हैं, ये गमले में पहले 2-4 दिन पहले भर करके इसके अंदर पानी बरसात का भर गया था। तो ये लौकी के बीज है। तो एक बीज प्रत्येक एक गमले में डालूँगा, लगभग आधे इंच के समथिंग इस मिट्टी के गहरे में डाल करके ऊपर से उंगली से ऊपर मिट्टी से ढक दूँगा। तो प्रत्येक गमले में एक बीज डालने से मैं कम से कम 5-6 गमले में लौकी के बीज डालूँगा, क्योंकि मेरे छत पर इतनी जगह है और ये तुरई और लौकी के बेल का काफ़ी ज़्यादा फैलाव होता है। लौकी और तुरई में कीड़े ज़्यादा लगते हैं, इसलिए ये जो इनको गमले में इनको तैयार करके और इनको एक तरफ में लगाऊंगा, जिससे क्या है कि दूसरे जो सब्जी है वो प्रभावित नहीं हो। तो इसके बाद में ये है तुरई के बीज। ये तुरई के बीज भी लगभग 5-6 के समथिंग लगूंगा, क्योंकि छत पर मेरा इतना ही बेस है, ज़्यादा है नहीं। तो गाइस मैं प्रत्येक गमले में एक एक लगा रहा हूँ और सबको लगाने के बाद में आधे इंच के समथिंग गहरे में इसको लगाऊंगा। और उसके बाद में ये भिंडी के बीज है, ये भी मैंने रजिस्टर्ड दुकान से लाए थे और प्रत्येक गमले में एक एक लगा दूंगा। और इस बारिश के मौसम में मॉइस्चराइज यानी कि नमी ज़्यादा होती है। और दूसरी बात है कि आपकी मिट्टी में जो भी बैक्टीरिया है जो हेल्पफुल है वो सभी एक्टिव हो जाते हैं। सारे जो बैक्टीरिया एक्टिव होने से आप जो भी बीज लगाओगे वो 99% ग्रो होंगे और उस समय पे होंगे। और इसके बाद ये जो पाउडर है ये ट्राइकोडर्मा है। इस ट्राइकोडर्मा को डालने से क्या है कि आपके जो बीज है, ज़्यादा बरसात की वजह से या उस किसी गमले में पानी रुक जाता है तो उससे कोई फंगस नहीं लगे बीज को, और बीज को फंगस लगने से वो सड़ जाते हैं। इसलिए इस ट्राइकोडर्मा डालने से ये बीज को समय पर ये ग्रो भी करेगा और इससे कीड़े भी नहीं लगेंगे और आपकी मिट्टी है, मिट्टी भी एकदम आपके उपजाऊ बन जाएगी। तो ये मेरे बैंगन की रोप है, इसके ऊपर भी छिड़क रहा हूँ। और इसके ऊपर ये जो मैंने दाने के रोप लगाए थे तो इसके ऊपर भी मैं लगा रहा हूँ। और ये है मेरे ग्वारफली के बीज। तो प्रत्येक गमले में एक कोने में मैं एक बीज लगा दूंगा, जिससे क्या है कि इस ग्वारफली के जो जड़ों में एक लाइजोम होता है, तो इस लाइजोम से क्या है कि प्रत्येक गमले में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा देता है। तो जो प्रत्येक जो गमले में जो दूसरी सब्जी लगा रखी है, जैसे ही मेरी भिंडी का प्लांट है, मिर्ची का प्लांट है, तो प्रत्येक प्लांट में मैं एक एक बीज में ग्वारफली का लगा दूंगा, जिससे क्या है कि ग्वारफली के जो जड़ों में
लाइजोम की वजह से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि दूसरे प्लांट भी आपके ग्रो हो सके और समय पर आपके बढ़ सके और उसके समय पर फूल आ सके और फल आ सके। गाइस, बरसात की सीज़न शुरू होते ही मैंने बैंगन के सारे रोप तैयार कर दिए थे। तो उसके लिए अब मैं आज उनको छोटे छोटे गिलासों में डालूंगा रोप तैयार करके। इसके मिट्टी में तैयार कर रहा हूँ, मिट्टी के अंदर ये नीम खली डाल रहा हूँ। तो मैंने जो छोटे छोटे जो गिलास है जूस के, प्लास्टिक है, ये मैंने दुकान से परचेज़ किए थे। तो मैं कोई तीखी चीज़ लेकर के और प्रत्येक गिलास के अंदर मैं छेद करूँगा। छेद करने से क्या है कि कोई एक्स्ट्रा जो पानी है वो ड्रेनेज सिस्टम से निकल जाए, और अगर इन गिलास में पानी भरा रहेगा तो आप जो भी रोप तैयार कर रहे हैं उनकी जड़ें वो सड़ के ख़राब हो सकती है। इसलिए आप प्रत्येक गिलास के अंदर 1 या 2 छेद कर सकते हैं। अब जब भी आप रोप तैयार कर रहे हैं और इन छोटे गिलासों में डाल रहे हैं तो मिट्टी के साथ में आपको नीम खली ज़रूर मिलाना है। तो गाइस, ये मेरे कम से कम 20-25 दिन पुराना ये सभी बैंगन के रोप है। तो सबको मैं खुरपी से धीरे से निकाल रहा हूँ। ये रोप कम से कम 4 इंच या 3 इंच से ज़्यादा हो गए। तो धीरे धीरे ये मैं रोप निकाल रहा हूँ। आप जब भी रोप तैयार करें तो सुबह जल्दी और शाम को ही रोप निकाल करके इन गिलासों में डालना चाहिए। अगर आप दिन को आप रोप तैयार करेंगे तो ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सनबर्न की वजह से आपके पौधे सारे स्ट्रेस में आ सकते हैं। इसलिए आपको बनती कोशिश हो तो शाम के समय ही आप सारे प्लांट को इन गिलासों में रोप तैयार करना चाहिए, जिससे क्या पौधे रात भर में ये सारे जड़ें भी जम जाती हैं और ट्रेस में भी नहीं आएगा। तो गाइस, एक एक करके मैं सारे जो रोप है धीरे धीरे निकाल रहा हूँ और इन गिलासों में डाल रहा हूँ। तो गाइस, आप जो भी रोप जो तैयार कर रहे हैं, जो बेबी प्लांट है, वो इस स्थिति में ठोस खाद को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप इनके प्लांट के अंदर यानी छोटे गिलास के अंदर लिक्विड खाद का उपयोग कीजिएगा। तो मैं इनके अंदर आज तो मैं पानी डाल दूँगा और 2-4 दिन बाद में इसके अंदर मैं सीवीड का लिक्विड डालूँगा। उसके बाद में 10 दिन बाद में फिर डालूँगा मैं उसके अंदर सरसों की खली का लिक्विड, और फिर मैं डालूँगा उसके अंदर थोड़ा प्याज और केले के छिलके के पील यानी कि उनका पानी, जिससे क्या है कि मेरे सारे प्लांट गमले में रिपोर्ट करने के लायक हो जाएंगे। उसके जब ये बेबी प्लांट आपके 20-25 दिन बाद में बड़े हो जाए, जिसकी साइज़ कम से कम 6 या 7 इंच के समथिंग हो जाए और ये गमले में रिपोर्टिंग के लायक हो जाए, तब आप इनको एक एक करके गमले की में मिट्टी तैयार करके उसके अंदर लगा देना चाहिए। और बैंगन का प्लांट कम से कम 18 इंच से नीचे वाले कोई भी ग्रो बैग में नहीं डालना चाहिए या गमले में नहीं डालना चाहिए। 12 इंच साइज़ के छोटे गमले में आप डालेंगे तो ये प्लांट बड़ा तो हो जाएगा, बाकी आपको बराबर फ्रूटिंग नहीं करेगा। और ये जड़ें हैं तो जड़ें कम से कम आपके 3-4 महीने बाद में सारे जड़ें गमले में रूट बाउंड हो जाएगी और पौधा धीरे धीरे ये खराब हो सकता है। इस बैंगन में एक सुंडी होती है, लट टाइप, कैटरपिलर टाइप, वो ज़्यादा लगती है, जिससे कि ये सारे पत्ते ये खा लेते हैं। जब सारे प्लांट सब्जियों वाले बड़े होने के बाद में इसके अंदर कोई कीड़ों का अटैक होता है, तो मैं तो रेगुलर ये करता हूँ कि खाटी छाछ के अंदर कोई तांबे की चीज़ डाल करके 2-4 दिन रख लेता हूँ और उस छाछ को छान करके मैं इनके ऊपर स्प्रे कर लेता हूँ। इसके बाद में मैं लहसुन, अदरक और हल्दी तीनों को एक ओखली के अंदर मैं पीस लेता हूँ। पीसने के बाद में उसका रस निकाल करके और पानी मिला करके मैं स्प्रे बोतल से इनके ऊपर सारे के सारे जो सब्जी वाले प्लांट है उसको स्प्रे करता हूँ। तो जो भी मेरे जो पत्तों के ऊपर है, फूलों के ऊपर या फल के ऊपर जो भी इंसेक्ट यानी कि कोई कीड़े जो लगे हुए हैं तो वो मर जाते हैं या वहीं से वो भाग जाते हैं। लौकी, मिर्ची, तुरई और बैंगन,
ये चारों प्लांट हैवी फीडर प्लांट होते हैं, तो इनके अंदर क्या है कि कैल्शियम रिच की मात्रा ज़्यादा होती है, इनको कैल्शियम की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो मैं तो क्या है कि कभी कभी खाटी छाछ का पानी इनके रजोड़ा में डाल देता हूँ, तो सारे जो बैक्टीरिया है, पॉजिटिव बैक्टीरिया, वो मिट्टी को उपजाऊ भी कर लेते हैं। और इसके साथ मैं कभी कभी राख को नाइट में भिगो करके 20 लीटर की बाल्टी को उसको छान करके इन पौधों के अंदर डाल देता हूँ। और 5-6 दिन बाद में चूना है, खाने वाला चूना, वो 20 लीटर की बाल्टी में 2 चम्मच खाने वाला चूना घोल करके और इन सारे जो गमलों में मैं उनके ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देता हूँ, जिससे कि मेरे सारे पौधों में समय समय पर फूल भी आते हैं और फल भी समय समय पर हार्वेस्ट करने को मिल जाते हैं। जब मेरे ये सारे पौधे बड़े हो जाते हैं और फूल देने की स्थिति में होते हैं, तब मैं खाद बीज की दुकान पे जा कर के एप्सम सॉल्ट खरीदता हूँ और पंसारी की दुकान पे जा कर के मैं सुहागा खरीदता हूँ। उन दोनों को मैं मिक्स करके और पानी में घोल करके स्प्रे बोतल से मैं सभी के ऊपर में स्प्रे कर लेता हूँ। स्प्रे करने के 7-8 दिन बाद में उसके रिजल्ट के तौर पे मेरे सारे जो पौधे हैं सब्जी वाले, उसके ऊपर फूल आ जाते हैं और सारे फूल है गिरते नहीं है और वो सारे के सारे फूल फल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको मैं ऑर्गेनिक के तौर पे मैं हार्वेस्ट में उपयोग में लेता हूँ। तो गाइस, रेनी सीजन में छत के ऊपर सब्जी के बीज और प्लांट कैसे ग्रो किया जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो पर मिल चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी गार्डनिंग। नाउ थैंक यू। जय हिंद।